बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन, ब्रेन ट्रेन के प्लेटफॉर्म से। उर्दू के हरूफ तहज्जी से आज हम अल्फाज बनाना सीखेंगे। पहले हम आवाज़ों के साथ हरूफ तहज्जी कर चुके हैं अलिफ से या तक। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्फाज कैसे बनते हैं, कैसे आपने उनको पहचानना है। उर्दू का थोड़ा सा अंदाज लिखने का इस तरह से है कि इनकी हरूफ की शक्ल बदल जाती है, तो वो भी थोड़ी सी वजाहत करूंगी, तो पूरा गौर से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, तो आपके लिए उर्दू काफ़ी आसान हो जाएगी। इससे पहले कि हम शुरू करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। होता है ना, इसके ऊपर मद है ये, तो ये आ की आवाज़ देगा, यानी अलिफ के और मद के मिलने से आ की आवाज़ बन गई है ये। आ, अब ये है आ। अब आ से अब आज हमने अल्फाज बनाने हैं। यहाँ पे जैसे है, ये है आ, और ये आवाज कौन सी थी याद है? आ आम, ये आम बन गया। यहाँ पे आम, आम खाते हैं, तो लफ्ज जो है वो याद रखिए। ये बिल्कुल अभी अपनी असली हालत में है, इसी तरह से लिखा जाता है, अलिफ भी और मीम भी। इसके बाद आगे यहाँ पे आए तो आज, ये आ की आवाज है, आज, आज। इससे आगे आग, आ की आवाज और ग, तो है आम, आज, आग। आग का भी सबको पता है ना, आग जलाते हैं। और आज, आज का दिन जैसे। उसके बाद अगले लफ्ज देखते हैं, फिर से आ से ही शुरू हो रहे हैं। आ, पहला आ, और अगली आवाज क्या है? तो क्या बनेगा? आन, आन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिर से आ की आवाज है, आ, ये नून यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, पूरा नून नहीं है। जब ये किसी के साथ मिलकर लिखा जाता है तो शुरू से इस तरह से आता है ये आन, ग, ग का कुछ हिस्सा गाफ का, ये ग, आंग। फिर ये नून भी साथ मिला लें तो न, आंगन, आंगन, आंगन। तो नून बिल्कुल आन की तरह नहीं, थोड़ी सी गुन्ना बन जाती है, आ, आंगन। तो पूरा लफ्ज क्या होगा? आंगन। तो पहले था आन, आंगन, आंगन। आंगन सहन को कहते हैं। अगला लफ्ज फिर से आ से आ की आवाज है ये। और ये कौन सी आवाज है? पहले सिर्फ हम इसको देखते हैं, आ, वही सेम जो ऊपर है, यही वाला है आ। और इसकी आवाज क्या थी? हे की, आ, आ। जैसे दर्द में हम बोलते हैं आह, कहते हैं ना किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, वो वाली आह है। अब इसी यहाँ पे हे की आवाज, जो शक्ल है ये इस तरह की है अगर ये अलग से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर ये इसी के साथ इस्तेमाल हो तो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वाला है, फिर से आवाज है ये आ, और ये आवाज जो है हे की, ये वाला हिस्सा इस तरह से लिखा जाता है जब इसने किसी के साथ जोड़ के लिखना हो तो। शुरू में इस तरह से आता है ये, तो आ, टे आगे आ गई, टे की आवाज है ट, आहट, आहट, आहट। हल्की आवाज किसी चीज की आवाज को कहते हैं भी आहट। तो यहाँ पे लफ्ज बन गया आहट पूरा, आह, आहट, आहट। क्योंकि उर्दू में जेर जबर पेश होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसकी वजह से ये आहट है कि इसके ऊपर जबर होना चाहिए, आवाज जबर की आ रही है, आहट। फिर अगला है फिर से आ से ही लफ्ज आ, और ये यहाँ पे क्या है फिर आ, और ये आब, आब।
आब, आब, आब पानी को कहते हैं आब। और इसके बाद फिर से आ, और आ के बाद की अगली शक्ल देखें, ये बे को अगर इस तरह से मिला के लिखना हो तो फिर इसकी ये शक्ल होती है आब। तो यहाँ पे आब इतना ये है। अगर आप 3 नुक्ते देखें तो ये शीन है और शीन में इसी तरह से ये बनते हैं शोश, आब, और अलिफ अगर किसी के साथ मिला के लिखा जाए तो यूं लिखा जाता है। शुरू में होता है तो ऐसे होता है। यहाँ पे अब चूंकि इसको साथ जोड़ रहा है तो यहाँ थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई यहाँ पे इसकी। तो अब यह है आब शाह, और अगर रे की आवाज मिलेगी तो क्या बन जाएगा र, आब शार, आबशार, आबशार। आबशार पता है, पानी ऊपर से जब पहाड़ों से गिर रहा होता है उसको आबशार कहते हैं, आबशार। ये है आब, आबशार, आबशार। उसके बाद फिर से आ से आवाज, फिर आवाज से लफ्ज बनाएंगे आ से, आ, और ये क्या है आस, आस, इसको उम्मीद भी कहते हैं आस। और इससे एक ही जब अलग अलग हर्फ है तो इस तरह से है, लफ्ज बन गया। लेकिन अगर इसको हमने सीन है यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करेंगे, देखें कैसे लफ्ज बनते हैं। अब फिर से है आ, और ये है स, आस। तो इसमें इसके साथ जोड़ के लिखा है तो इस तरह की शक्ल होगी इसकी। और उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा ये वाला हिस्सा मीम को जाहिर कर रहा है, म, आसम। और ये अलिफ मैंने अभी आपको बताया कैसे लिखा जाता है। तो ये है आसमान, न, ये नून की आवाज से न, आसमान, आस, आ, न, आसमान। गुड, मेरे साथ साथ कहते रहिए। फिर यही इकट्ठा करके अब हमने लिख दिया है इसको पूरा एक ही रंग में, आस, आसमान, आसमान। आसमान सबको पता है ना, यहाँ पे रात को सितारे और दिन के वक्त सूरज होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा किस तरह से लफ्ज बनते हैं। हमने जो कुछ अल्फाज आज बनाए हैं इनको अगर तो आपको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बार बार दोहराएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आपको पढ़ना ना आ जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स लिखिए नीचे ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने मुतमईन हैं, आपने कितना सीखा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।